प्रोड्यूस करेगा या एक्सपीरियंस करेगा ग्रेविटेशन। मास नहीं होगा तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? सभी लोग जानते हैं कि बिना मास के ग्रेविटेशन फोर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से ग्रेविटेशन फोर्स में वही रोल बेटा यहाँ पे चार्ज का है। अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तभी वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। या तो याद रख लो, डिफिनेशन लिख लोगे बेटा, सब लोग अपना नोट्स भी साथ में रखोगे, ठीक है, और नोट करते जाओगे। जो भी है वही इन्वायरमेंट रखना है जो हम लोगों ने क्लास में करते थे, ठीक है, नोट्स में लिखते जाओगे। बिल्कुल समझो कि जो अभी में आपको दिख गया बोर्ड है, बोर्ड की तो जिसपे मैं लिखा हूँ, तो सिंपल सा बेटा आप लोग लिखोगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, तो चार्ज और पार्टिकल इज द प्रॉपर्टी। हो सकता है बेटा ये एक्वायर्ड हो या फिर हो सकता है कि गॉड गिफ्टेड हो, मींस मतलब इन सब पे पहले से नेचुरली ये चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। तो चार्ज जो है किसी भी मटेरियल, बॉडी और पार्टिकल की एक ऐसी विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है बेटा। चार्ज देखो, याद रखना इस चीज को, हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। आगे जो है बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में भी, ठीक है। डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के बारे में। तो बेटा वही बात है कि जैसे मैंने बताया आपको, सम ऑफ द नेचुरली चार्ज पार्टिकल जो है वो है पार्टिकल, ठीक है बेटा। इसमें जो है आपको पता है कि दो तरीके का बाबू चार्ज होता है। टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर बात की जाए तो दो तरीके का चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू प्रोटॉन, ठीक है। आपको पता है कि किसी भी नंबर्स सेम होंगे, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकला, ठीक है। हमें ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर जब भी होगा वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा, प्रोटॉन के थ्रू नहीं हो सकता है, ठीक है। ये समझ सकते हो क्योंकि प्रोटॉन आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। तो दैट इज वेरी इम्पॉसिबल टू रिमूव। जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा इट विल बी बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ओके। ये चीज को आप ध्यान रखोगे। तो वो पॉजिटिव चार्ज मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और निगेटिव चार्ज इट मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। निगेटिव चार्ज है इसका मतलब बॉडी में इलेक्ट्रॉन जो है, पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट सबको? ठीक है बेटा। अब आते हैं चार्ज का यूनिट बेटा। तो चार्ज जो है वो एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है बेटा। इसका जो है ऐसा यूनिट है कूलम, याद रखना है। ऐसा यूनिट इज, जिसको हम लोग सी से हम लोग डिनोट करते हैं सिंपली। और देखो बेटा 1 कूलम जो चार्ज है दैट इज वेरी बिग चार्ज। आगे आपको पता चले कूलम जो भी चार्जेस होते हैं किसी बॉडी पे वो माइक्रो कूलम, न्यू कूलम, नैनो कूलम इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो। हाँ, और एक और यूनिट में ही हम लोग जनरली डील करते हैं जो भी क्वेश्चंस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। लेकिन बेटा आपको सीजीएस यूनिट भी ध्यान रखना है। तो चार्ज जो है दैट इज ईएसयू, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। और दोनों में रिलेशन क्या है बेटा? एसआई और सीजीएस। कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 ESU ऑफ चार्ज। याद रख लो बेटा, फिर से मैं बोल रहा हूँ 1 कूलम इज इक्वल टू ESU ऑफ चार्ज। इसको ऐसे याद रख सकते हो आप। सबको पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है, सबको पता है बेटा 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसमें तो 3 into 10 to the power 9 ESU ऑफ चार्ज। 1 कूलम जो होगा दैट इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 E ऑफ चार्ज होगा। सब लोगों को क्लियर हो गई? सबको क्लियर है ये पॉइंट्स? ठीक है। अब आते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे कि अगर बात की जाए चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा। आप सबको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना आता होगा। मास के लिए हम लोग m यूज करते हैं, के लिए L, टाइम के लिए T, करंट के लिए I। आपको पता है, मैं थोड़ा सा फिर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। 7 फंडामेंटल
क्वांटिटीज होते हैं, और बाकी जो भी है 7 के अलावा वो उन्हें हम लोग डेराइव्ड कहते हैं या फिर सप्लीमेंट्री कहते हैं। मैक्सिमम डेराइव्ड है, सप्लीमेंट्री 2 ही है, एंगल के लिए, एक लिए स्टेरेडियन। ठीक है बेटा, तो जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो 7 है, मास, लेंथ, टाइम, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसिटी। तो मास के लिए बेटा हम लोग एम यूज करते हैं, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए तो याद रखना टेम्परेचर भी टी से होता है, तो इसका लिए टी यूज नहीं करोगे, थीटा। तो वो हम लोग आगे बेटा देखेंगे, लेकिन यहाँ टू आई इंटू टी। बेटा आपको याद होगा 10th क्लास में देखा होगा, करंट के बारे में आपने थोड़ा सा ध्यान करो, करंट आपने पढ़ा होगा। तो करंट जो होता है ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है कि नहीं, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। याद को इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू टी, आई फॉर करंट, टी फॉर टाइम। तो करंट के लिए बेटा आई और टाइम के लिए टी। तो फॉर्मूला आप देख सकते हो, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1, i टू द पावर 1। ठीक है बेटा, क्लियर है पॉइंट। इसमें बेटा नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज में स्पेसिफिक चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा ये टर्म है बेटा, स्पेसिफिक चार्ज, इसका चार्ज बाय मास का रेशियो Q बाय m। ठीक है, Q बाय m इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। याद रखिएगा, स्पेसिफिक चार्ज। जैसे आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का बेटा स्पेसिफिक चार्ज क्या है, तो निकाल सकते हो ना आप लोग। ठीक है, ट्रॉन का चार्ज सबको पता ही है, इलेक्ट्रॉन का मास भी सबको पता ही है बेटा, तो E बाई एम कर लो, वहां से आपको आ जाएगा। इसी तरीके से पार्टिकल का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे आते हैं। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर्टीज एक भी मिस नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बेटा, ठीक है, तो सिंपली बता सकते हो चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये सिंपल सा पॉइंट है, आपको पता है, मतलब चार्ज को सिंपल अलजेब्रिकली हम लोग जो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग लिखते जाओ बेटा। ठीक है, नोट डाउन भी करते बेटा, वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। नेक्स्ट बॉडी बेटा, ठीक है बेटा, मतलब चार्ज को हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये ट्रांसफर वाया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा ध्यान देना है कि चार्जिंग की अगर बात की जाए, तो चार्जिंग ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज में भी सिंपली ध्यान रखना है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। भी जैसे मैंने पहले ही बताया, पॉजिटिव चार्ज मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। ठीक है, एनसी इलेक्ट्रॉन का। और किसी बॉडी पे अगर निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दिस ऑल्सो शोज एक और चीज बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है उस पर चार्ज तो है ही निगेटिव चार्ज, साथ साथ उस पे मास की पावर 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। ठीक है, तो इसका बेटा मास भी है। तो यहाँ पे आप सिंपली ये ध्यान रखना है, 0.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg जो है, तो यहाँ पे अगर कोई निगेटिव चार्ज बॉडी है और दूसरा सेम आइडेंटिकल पॉजिटिव मास से आता होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली बता सकते हो कि निगेटिव चार्ज बॉडी मीन्स क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उसमें ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आया तो अपने साथ साथ मास भी लाया, चार्ज तो लाया ही, साथ साथ मास भी लाया, तो बॉडी वो बढ़ जाएगा। और अगर वही सेम बॉडी जो है, कोई न्यूट्रल बॉडी, उसको अगर मैं पॉजिटिव चार्ज करूं, ठीक है, तो बेटा क्या होगा कि उसका मास जो है वो घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो इसका मतलब जो है कि नहीं, तो इसका मतलब मास जो है उसका घट जाएगा। इसलिए ये चीज को बेटा ध्यान रखना कि मास ऑफ अ निगेटिव चार्ज
कंपेयर टू मास ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज आइडेंटिकल बॉडी। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा बेटा, हल्का फुल्का डिफरेंस आएगा। अब जैसे इसको मैं एक के थ्रू आपको बता रहा हूँ जिसपे हो सकता है क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसी पे मैं आपको दिखा सकता, मैं पेन का यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे बेटा यहाँ पे मैं इसी पे दिखा, आप जैसे मान लो कि ये एक मैंने स्फेयर लिया। ठीक है, अब इसको बेटा मैं ऐसा करता हूँ कि फर्स्ट केस में, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कर दिया इसको, तो ये बेटा पॉजिटिव चार्ज हो गया। मान लो क्वेश्चन आपसे इससे इस पे पूछ सकता है, मान लो कि इस पे चार्ज आ गया बेटा Q, इस पे चार्ज जो है वो कितना आ गया, बाद में मान लो इसका मास था m0। ठीक है, अब बताइए इसका मास क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द न्यू मास। तो देखो बेटा सिंपली आप कर सकते हो, यहाँ पे चार्ज कितना आया Q। ठीक है, चार्ज इज Q। हमेशा ध्यान रखना है कि चार्ज बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। ठीक है, तो Q चार्ज अगर है तो Q चार्ज की वजह से कौन जो है ये बॉडी से निकले होंगे, ये बताओ। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर्स में होंगे। आगे बेटा ये भी प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, तो याद रखो इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे वो इंटीजर नंबर में होंगे, 10 20 50 100 1000 10,000 वॉट एवर जो भी होंगे वो एक परफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर किसी बॉडी पे बेटा क्यू चार्ज है, ठीक है, शुरुआत में ये जब न्यूट्रल था तो इसका मास था बेटा m0। अब हाँ होगा जब इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज कर दिया। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले ये बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो आप सिंपली बता सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हुए हैं वो कितने हो जाएंगे बेटा, आप बता सकते हो सिंपली कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिमूव इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू, आप सिंपली लिख सकते हो Q इज इक्वल टू N इंटू। सो यहाँ पे बेटा आपको जो है आपको N जो है Q इज इक्वल टू मैंने बताया N इंटू E। मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो साइन के साथ नहीं लेना है हमें, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है। तो यहाँ पे N आपको मिल गया Q बाय E। इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकले, यहाँ से आपको मिल गया। इतने मास जो मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला वो आप बता सकते हो कि नहीं, बोलो बता सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन का मास हम EL बोलूं, ठीक है, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले ये निकल गया, तो इंटू Q बाय E हो गया बेटा। समझ रहे हो बात को। तो अब यहाँ पे आप सिंपली बताओ अब जो नया मास हो जाएगा बॉडी का वो क्या हो जाएगा बताइए। पहले मास था m0 और उसमें माइनस हो जाएगा E इंटू m0। ठीक है, Q बाई E इंटू m0। तो ये हो जाएगा। क्लियर है सबको पॉइंट, समझे ना बात को कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज Q आया, ठीक है, कि अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो अगर किसी बॉडी पे बेटा चार्ज Q है तो Q चार्ज है इसका मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले, करना है चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ये आपको एक नंबर मिल जाएगा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले और एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मास में इतनी कमी आ जाएगी। इसी तरीके से बेटा अगर कोई बॉडी जो है मान लो कि इसका मास पहले m0 था, अब इस चार्ज कर दिया, ठीक है, तो निगेटिव चार्ज करने पे इसका मास बढ़ जाएगा। मान लो कि इस पे चार्ज है -Q। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हो चार्ज का जो मास हो जाएगा वो सिंपली आप लोग बोल सकते हैं कि m0 से ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा होगा, तो कितना चार्ज आया है, कितना इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा, है कि नहीं। अब इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड, चार्ज को बेटा इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देना है। तो सिंपली Q बाई E कर दो और एक इलेक्ट्रॉन का मास आपको
पता है एम का आ गया निगेटिव चार्ज का मास। तो आप देख सकते हो कि सिंपली जो है कोई भी बॉडी है उसे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज करूँ तो उसका मास थोड़ा करूँ तो मास जो है वो बढ़ जाए। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला को आप ध्यान में रखना, लिख लो सब लोग। राइट इट डाउन। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ बेटा, अब आ गया। तो ये चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी आपने देख ली। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज ट्रांसफरेबल है, दो प्रॉपर्टी याद रखना बेटा सारे प्रॉपर्टीज को। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व। ने देखा था बेटा 11th क्लास में हम लोगों ने देखा था एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, उसी का मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो हो तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या होगा बेटा, होगा। ठीक है, लोगों ने देखा था, याद करो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। याद करो कि अगर किसी सिस्टम पे नेट टॉर्क जीरो हो किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट, उसका पॉइंट या एक्सिस के अबाउट कंजर्व रहेगा। याद है ना सबको वो सारे पॉइंट्स? ठीक है बेटा, तो उसी तरीके से बेटा यहाँ पे नेक्स्ट एक और कंजर्व्ड है चार्ज। ठीक है, मास कंजर्व नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर मास भी तो कंजर्व है। नहीं बेटा, मास कंजर्व नहीं है। ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं। आइंस्टीन का काफी फेमस फॉर्मूला है, आपको पता होगा, E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, तो मास इज ऑल्सो कंडेंस्ड, हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में बेटा मास को हम लोग कंजर्व बोल सकते हैं। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब जो फिजिक्स आपने और ये सब पे बेस्ड जो फिजिक्स है, तो क्लासिकल फिजिक्स में बेटा नॉर्मल लाइफ में जो है मास कंजर्व है। ठीक है, लेकिन अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात की स्केल पे अगर आओगे तो बेटा बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जिसमें मास जो है कंजर्व नहीं रहता है। ठीक है, मास ही कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ये ध्यान रखना बेटा, मास कंजर्व नहीं है, चार्ज जो है वो कंजर्व है। ठीक है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, याद रखो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब आपने क्यूमुलेटेड, तो आइसोलेटेड का मतलब नो कनेक्शन टू द यूनिवर्स। मतलब वो सिस्टम जो है उसका कोई कनेक्शन नहीं, सिस्टम जो है उसको सराउंडिंग से कुछ लेना देना नहीं है। तो किसी भी बेटा आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज, टू पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, व्हाट एवर चेंजेस टेक्स प्लेस इन दैट सिस्टम, कुछ भी चेंजेस अगर हो बढ़ जाएगा, जितना से बढ़ा उतना ही से घट जाएगा। जैसे मैं आपको सिंपली मैं यहाँ पे बेटा फिर से एक बता रहा हूँ। जैसे बेटा मैं यहाँ पे तो कि जैसे यहाँ पे जो है मान लो कि एक ये बॉडी है और दूसरा ये बॉडी है, मान लो Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है। ठीक है बेटा, दोनों मान लो कि कंडक्टर है, बोथ आर कंडक्टर। अब जो है दूसरे पे Q2 है। अब जो है एक स्विच से यहाँ पे मान लो ये एक बॉडी, ठीक है, यहाँ पे मान लो इस पे चार्ज Q1 है, इस पे दूसरे पे चार्ज Q2 है। अब यहाँ पे बेटा एक स्विच है, ये स्विच जो है अभी बेटा स्विच को क्लोज करूं तो एक से दूसरे बॉडी में बेटा चार्ज ट्रांसफर होगा। और फाइनली जो है मान लो कि कुछ समय के हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मान लो कि इसको मैं ए बोल रहा हूँ और इसको बी बोल रहा हूँ। मान लो कि ए पे चार्ज आ गया स्मॉल Q1 और ठीक है, तो चार्ज जो है दोनों बॉडी पे चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ है, तो
यहाँ पे जो है रिजर्व रहेगा बेटा, ये चीज ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2, कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2। ठीक है, चार्ज बेटा कहीं इधर उधर लॉस वॉस नहीं होता है। ठीक है, ये पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज जो रहेगा वो रखिएगा। ठीक है, तो चार्ज इज कंजर्व, ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा, दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड भी है चार्ज, जो मैंने पहले आपको अभी मास वाले केस में चार्ज ट्रांसफर जब भी होता है बेटा, ये आपको पता है, चार्ज ट्रांसफर जब भी होगा तो बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। ठीक है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्वांटाइज्ड है चार्ज। तो चार्ज ट्रांसफर जब भी होगा तो बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, मतलब ये नंबर्स में ही हो। ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा कि Q इज इक्वल टू, किसी बॉडी पे अगर चार्ज Q है तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ठीक है, Q इज इक्वल N जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। E जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, जो आप सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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  तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये ध्यान रखना, चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड भी है। तो चार्ज कंजर्व भी है, चार्ज क्वांटाइज्ड भी है। तो तीन चार प्रॉपर्टी बेटा हम लोगों ने देख लिया है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज ट्रांसफरेबल है, चार्ज कंजर्व है, चार्ज क्वांटाइज्ड है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए, बस इसको आप लोग राइट इट डाउन। ठीक है, इसे लिखते रहो साथ में। ठीक है, इसे लिख लो आप सभी लोग। ओके बेटा, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखोगे, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। रिसेंटली नहीं है ये, तो मतलब बोलने की बात, मतलब आज ये जो है कुछ नए चार्ज पार्टिकल्स भी फाइंड किए गए हैं जिनका, ठीक है, जिन्हें हम लोग क्वार्क्स कहते हैं बेटा, जिसका चार्ज जो है 1/3 या 2/3 होता है इलेक्ट्रॉन का। और आप लोग आगे ये जैसे प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये भी बेटा इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे आप देखिएगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो भी मिल के बने हैं बेटा ये क्वार्क्स से, जिन्हें जिससे मिल के बने हैं। एटम जिससे मिल के बना है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इससे मिलके एटम बना है। उसी तरीके से बेटा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और डिवाइड करने पे, तोड़ने पे जो आपको मिलेगा वो है क्वार्क्स। उसे क्या कहते हैं, क्वार्क्स। चार्ज होता है वो 1/3 और 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर आप सिंपली दिमाग लगा सकते हो, अगर प्रोटॉन की बात की करूँ तो प्रोटॉन जो है देख सकते हो 2/3 E और 1/3 E को जोड़ दोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, E आ जाएगा। तो प्रोटॉन पे चार्ज आपको पता है। उसी तरीके से अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो उस पे जो है नेट जो है वो 0 है। तो 2/3 E वाला क्वार्क्स अलग तरीके वाला क्वार्क्स तो अलग तरीके का होता है। तो ये हम लोग बेटा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे हम लोग नहीं बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज सकते हैं, क्योंकि ये जो है इनका लाइफ टाइम जो है दैट इज वेरी स्मॉल। मतलब इसको जो हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल होते हैं, लेकिन ये क्वार्क्स जो है वो अनस्टेबल हो। क्वार्क्स को जैसे ही आप निकालोगे तो ये क्वार्क्स जो है एंड होके इलेक्ट्रॉन ही बन जाए, मतलब उसको उस पे इलेक्ट्रॉन बन जाएगा ये नहीं बोल सकते। मतलब क्वार्क्स को अगर आप कंबाइन करोगे तो उस पे जो तो ये एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज देख सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे सिंपल सा पॉइंट याद रखो कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इलेक्ट्रॉन्स से भी है, तो हाँ बेटा पॉसिबल है, जिसे हम लोग क्वार्क्स कहते हैं। लेकिन इसे क्वार्क्स को हम लोग नहीं बोल सकते स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। क्वार्क्स जो है ये स्टेबल नहीं है, इनका शॉर्ट लाइफ जो ये उनका जो लाइफ टाइम जो है दैट इज वेरी स्मॉल। ठीक है,
है इसके। नेक्स्ट बेटा, ये तो सबको पता होगा कि लाइक पॉइंट चार्जेस पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा पॉइंट चार्ज लिखा हुआ है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग, पॉइंट चार्ज एप्लीकेबल है। ठीक है, लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर। पॉइंट चार्ज का मतलब समझ सकते हो आप लोग क्या होता है पॉइंट चार्ज के बारे में। तो पॉइंट चार्ज का सिंपल सा मतलब हुआ बेटा कोई भी बॉडी जिस पे चार्ज है वो बॉडी पॉइंट चार्ज कहलाएगा। मैं आपको सिंपल सा एक दिखा रहा हूँ, जैसे बेटा यहाँ पे मैं आपको फिर से एक दिखा देता हूँ फिगर के थ्रू। जैसे मान लो कि एक मैंने यहाँ एक ये दूसरा स्फीयर है। ठीक है, मान लो कि इस पे चार्ज प्लस है Q1। ठीक है, इस पे चार्ज है Q2। ठीक है, मान लो कि इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस R, मीटर जो इसका डायमीटर जो है वो D1 है। ठीक है, इसका डायमीटर जो है वो D2 है। ध्यान से पे जो है ये दो स्फीयर्स जो हैं जिसमें मैंने चार्ज Q1 और Q2 दिया है। ठीक है बेटा, ये दोनों पॉइंट चार्ज की तरह आप इसको, ये सेपरेशन जो है पॉइंट चार्ज की तरह कब ट्रीट करना है, जब ये सेपरेशन R जो है दैट विल बी मच ग्रेटर देन D1। ठीक है, मतलब ये R जो है मच ग्रेटर देन हो D1 और D2 से, तब जो है ये चार्जेस को हम लोग पॉइंट चार्ज रखना। वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा तभी जब उस बॉडी का डायमेंशन कंपेयर टू द डिस्टेंस, दो बॉडीज है उन पे इसका फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आगे हम लोग कूलम्स लॉ के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, तो उनके बीच उनको पॉइंट चार्ज की तरह आप तभी ट्रीट कर सकते हो सेपरेशन उन दोनों बॉडीज के डायमेंशन के कंपैरिजन में, उन बॉडीज के डायमेंशन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा। क्लियर है ये पॉइंट? तो याद रखिएगा कि लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब अगर चार्ज बॉडी की बात की जाए, चार्ज बॉडीज की बात की जाए बेटा, तो ये ध्यान रखोगे कि चार्ज बॉडीज दो दो चार्ज स्फीयर्स जो हैं लाइक चार्जेस वाले, जैसे पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज वाले, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट, कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। तो ये चीज हम लोग सिंपली बोल देते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन यहाँ पे ये भी पॉइंट मेंशन करना होगा कि लाइक पॉइंट चार्जेस, ठीक है, तो लाइक पॉइंट चार्जेस जो है करेगी। ठीक है, और अनलाइक पॉइंट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर लाइक तो जनरली तो बेटा रिपेल ही करेंगे, लेकिन कुछ केसेस में जो हम लोग देखेंगे स्पेशल केसेस, हो सकता है कि उनमें रिपल्शन की जगह पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर भी वो हो सकता है कि एक दूसरे से अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो वो आगे हम लोग देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट वही बेटा, एक चार्ज बॉडी जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है, ए चार्ज बॉडी में अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी और अपोजिटिव, बट इट ऑलवेज रिपेल्स अ सिमिलरली चार्ज बॉडी। तो एक चार्ज बॉडी जो है वो एक नियत कर सकता है। आपने देखा होगा एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे ड्राई हेयर पे अगर आप कॉम्बिंग करते हो और उसे छोटे छोटे पेपर पीस के पास ले जाओ, पेपर पीसेज अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पेपर पीस पे तो पहले से चार्ज था नहीं, आपने कॉम्बिंग किया तो फ्रिक्शन हेयर से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए कॉम में। ठीक है, तो यहाँ पे तो कॉम हो गया, अब चार्ज हो गया, लेकिन पेपर पीस तो अभी भी अनचार्ज है, न्यूट्रल है, फिर भी वो अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा क्यों कैसे हो रहा है। ये रखिए कि ये चार्ज बॉडी जो है, कोई भी चार्ज बॉडी वो अट्रैक्ट कर सकता है न्यूट्रल बॉडी को भी, और पॉजिटिवली चार्ज को तो करेगा ही, बट इट ऑलवेज रिपेल्स अ सिमिलरली चार्ज बॉडी। ठीक है, तो इसलिए बेटा अगर
रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन अगर हो रहा है तो ये पक्की बात है कि दोनों बॉडीज पे चार्ज होगा ही। ठीक है, अगर दो बॉडीज एक में तो पक्की बात है कि दोनों पे चार्ज होगा ही। ओके, अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि बॉडी पे चार्ज है ये। ठीक है, अट्रैक्शन के केस में हम लोग नहीं बोल सकते हैं ऐसा कि बॉडी पे चार्ज, के केस में हम लोग पक्की पक्का बोल सकते हैं कि चार्ज है ही। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखिएगा। तो इज द श्योर टेस्ट ऑफ repulsion is the sure test of electrification, whereas attraction, repulsion is the electrification, whereas attraction may not be। ठीक है, अरे भाई अट्रैक्शन तो आपको पता है कि दो मास की वजह से भी हो, दोनों पे भी चार्ज नहीं हो फिर भी अट्रैक्ट कर सकते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, लेकिन अगर रिपल्शन कर रहा है तो इसका मतलब पक्की बात है कि दोनों पे चार्ज है। सारे पॉइंट्स बेटा याद रखना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज वाला। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये देखिए, चार्ज जो है बिना मास के नहीं हो सकता है। ठीक है, विथ मास। ठीक है, बिना मास के बेटा चार्ज जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे छोटा जो चार्ज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का भी बेटा मास होता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना है, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मतलब बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो देखा होगा जैसा आपने हम लोग के तो बाबू नेट चार्ज 0 है, फिर भी हमारे पास मास है, मास। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ध्यान रखो, चार्ज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। ठीक है, थोड़ा बेटा टेढ़ा वर्ड है, इसको समझो। इसको सिंपल वर्ड में मैं अगर बात करूं तो सिंपल है, वो किसी भी बॉडी का वो चेंज नहीं होगा अगर वो या मोशन में है। ठीक है,